गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चे इस वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ एक्सप्रैशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट जिहड़ा आपां कीता सी उहदे च आपां दो तरह की इंटरफेरेंस जिहड़ी सीगी वो डिस्कस कीती सी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जदों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुंदी है तो ब्राइट फ्रिंज बनती है और जदों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुंदी है तो डार्क फ्रिंज बनती है। वो जिहड़ियां फ्रिंजिस बनदियां ने इंटरफेरेंस पैटर्न दे विच, ठीक है, जिहड़े बैंड्स बनते हैं उन्हां दी जिहड़ी आपां विड्थ है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उहदे लई जिहड़ा आ आपां दो कोहेरेंट सोर्सिस लै लांगे S1 एंड S2 और उन्हां दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है स्मॉल d है। ठीक है, आपां उन्हां तो कैपिटल D डिस्टेंस ते एक स्क्रीन रख दित्ती है। ठीक है, हुण जिहड़ा आ आपां देखांगे एक पॉइंट लै लांगे और उस पॉइंट ते आपां जिहड़ा आ दो तरह दी कंडीशनस करांगे कि वो पॉइंट ते अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होए तो जिहड़ी ब्राइट फ्रिंज बनेगी उहदी पोजीशन की होएगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होए तो जिहड़ी डार्क फ्रिंज बनेगी उहदी पोजीशन की होएगी। उहदी हेल्प दे नाल फिर आपां फ्रिंज विड्थ जिहड़ी आ वो फाइंड करांगे। ठीक है, तो सब तो पहलों आपां जिहड़ी आ डायग्राम देखदे आं दी किद्दां बनेगी। ठीक है, आ मान लो तुहाडे कोल दो कोहेरेंट सोर्सिस ने S1 एंड S2 सैपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d। ठीक है, एक तुहाडे कोल स्क्रीन है जिहड़ी कि कोहेरेंट सोर्सिस तो कैपिटल D डिस्टेंस ते जिहड़ी आ पई है। तुसीं इहदे सेंटर तो इत्थे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, सिमिलरली इत्थों कर दो, सिमिलरली इत्थों कर दो। ठीक है, ये मान लिया पॉइंट O, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वाला पॉइंट है। ठीक है, ये मान लो पॉइंट A, ये मान लो पॉइंट B। ठीक, हुण आपां एक पॉइंट ले लिया इत्थे P। ठीक है, हुण इस पॉइंट ते जिहड़ी लाइट है उन्हां नूं पहुंचण लगे वखरा वखरा डिस्टेंस ट्रैवल करना पेगा S1 ते S2 नालों। ठीक है, इनू घट डिस्टेंस ट्रैवल करना पेगा, इनू ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पेगा। ठीक है, और अगर आप इथों एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए तो आ हो गया तुहाडे को डेल्टा एक्स, दैट इज पाथ डिफरेंस। ठीक, हुण अगर आ D है और आ उहदा मिड पॉइंट है तो ये कितना हो गया D/2 और ये भी कितना हो गया D/2। मान लो P पॉइंट जिहड़ा आ वो सेंटर तो Y डिस्टेंस ते है। ठीक है, ये होगी तुहाडी डायग्राम। सो सब तो पहले आपां इहदे विच पाथ डिफरेंस कड्डांगे कि पाथ का कितना डिफरेंस है। हुण तुहानूं क्लीयरली फिगर तो पता चलदा पिया कि S1P छोटा आ ते S2P वड्डा आ, तो ओबवियसली जो आपां पाथ डिफरेंस कड्डांगे वो आपां किद्दां कड्डांगे S2P माइनस S1P, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, हुण आपां लवांगे ट्राइएंगल S2BP, S2BP। ये ट्राइएंगल एक राइट एंगल ट्राइएंगल है, ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करांगे तो की आएगा साडे को S2P² इज इक्वल टू S2B² प्लस PB²। ठीक है, इथों तुम S2P की वैल्यू कड्डो तो की आ जाएगा तुहाडे को S2B प्लस PB², इहदा भी स्क्वेयर दी पावर 1/2 अंडर रूट। ठीक है, इधर 2 पावर है, उधर जाके 1/2 हो जाएगी। हुण इन्हां दी वैल्यूज पुट करते हैं आपां। S2B आ वाली चीज़ है, एक कैपिटल D दे बराबर है, ये आ गया D²। PB देखो कितना आ, PB जिहड़ा आ वो इत्थों तक तो Y हो गया, इत्थे हो गया D/2, मतलब जिहड़ा टोटल PB है वो हो गया Y प्लस D/2। सो इनू आपां लिखांगे Y प्लस D/2 दा स्क्वेयर और इहदा पूरे दा आपां की कर दांगे स्क्वेयर रूट। ठीक, हुण तुसीं बायनोमियल थ्योरम +1 च पढ़ी हुई है। बायनोमियल थ्योरम पढ़न वास्ते सानू 1 चाहिदा हुंदा है फर्स्ट टर्म दे विच। ठीक है, हुण अगर आपां इत्थों D² जिहड़ा आ कॉमन कढ लईए इन्हां दोनों चों, D² वैसे दोनों च कॉमन है नहीं, आपां अगर D² कॉमन कढ लईए तो ऊपर 1/2 आ, इस करके D बाहर आएगा। इत्थे 1 आ गया, इत्थे आ गया Y प्लस D/2 दा होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय D², क्योंकि आप D² कॉमन कढ़िया आ, D² कॉमन कढ़िया आ पर ऊपर 1/2 आ, इस करके D बाहर आएगा, लेकिन ये नीचे D² ही आएगा और यदी पावर 1/2। हुण अगर आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिए, बाय अप्लाइंग
बाइनोमियल थ्योरम आ 1/2 इत्थे आ जाएगा, क्योंकि आ गया तुहाडे को S2P इज इक्वल टू D 1 प्लस y प्लस D/2 दा होल स्केयर बाय 2D स्केयर। ये आ गई तुहाडे को S2P दी वैल्यू। ठीक है, S2P दी वैल्यू आ गई। हुण आपां निया S1P दी वैल्यू। ठीक है, हुण S1P दी वैल्यू देखो, S1P विच जिहड़ा आ वो y दे विचों D/2 माइनस हो जाएगा, मतलब इत्थे माइनस आएगा। सारे टर्म्स जिहड़ियां ने वो सेम ने, सो आपां सिमिलरली कर सकते हैं। सिमिलरली इनू दोबारा सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर तुसीं सॉल्व करके देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी सारा कुछ सेम आएगा, बस y प्लस डी की जगह ते y माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, सो इनू आपां पुट करांगे इक्वेशन नंबर 1 दे विच। एक नू इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इनू 2 मान लो, इनू 3 मान लो, और इनू किहदे च पुट करना है आपां जिहड़ा है फर्स्ट इक्वेशन च। सो तुहाडे को आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी 1 प्लस y प्लस D/2 दा स्केयर अपॉन 2D स्केयर माइनस D 1 प्लस y माइनस D/2 दा स्केयर अपॉन 2D स्केयर। हुण इहदे चों कॉमन आ रहा, दोनों चों D कॉमन आ रहा, D कॉमन कट लो, की आ जाएगा 1 प्लस y प्लस D/2 दा होल स्केयर अपॉन 2D स्केयर माइनस 1 माइनस y माइनस D/2 दा होल स्केयर अपॉन 2D स्केयर। ये आ गया तुहाडे कोल 1 नाल 1 हो गया कैंसल, तो इत्थों 2D स्केयर जिहड़ा आ वो आपां फिर कॉमन जिहड़ा आ वो कढ लांगे। ठीक है, पहले देखो साडे को की बचदा आ, साडे को आया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी y प्लस D/2 दा होल स्केयर अपॉन 2D स्केयर माइनस y माइनस D/2 दा होल स्केयर बाय 2D स्केयर। 2D स्केयर नूं बाहर कढ लो। ठीक है, इत्थे a प्लस b दा होल स्केयर लगाओ, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab ये लगाता, माइनस इत्थे a माइनस b दा स्केयर लगाओ, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab ये आ गया। इत्थे एक d कैंसल, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/2d y स्केयर प्लस D/2 दा होल स्केयर, 2 नाल 2 कैंसल प्लस yd माइनस इत्थे 2 नाल 2 कैंसल हो जाए माइनस y स्केयर माइनस D/2 दा स्केयर प्लस yd, क्योंकि माइनस बार है इस करके अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये भी कैंसल हो गया, ये भी कैंसल हो गया, yd प्लस yd तुहाडे को आ गया 2yd। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/2d इंटू 2yd, 2 नाल 2 कैंसल, सो डेल्टा एक्स आ गया तुहाडे को yd अपॉन d। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ये तुहाडे को वैल्यू किहदी आई है, पाथ डिफरेंस दी। ठीक है, हुण आपां गल करदे हां ब्राइट फ्रिंज दी। हुण जिहड़ा ब्राइट फ्रिंज है आपां पिछली जिहड़ी वीडियो है उहदे विच आपां डिस्कस कीता सीगा कि जिहड़ा डेल्टा एक्स है वो n लैम्डा होना चाहिए है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वास्ते, आपां कंडीशन ड्राइव कीती सी। ठीक है, फॉर ब्राइट फ्रिंज डेल्टा एक्स जिहड़ा आ वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए है, पर इत्थे डेल्टा एक्स इहदे बराबर आया। तुसीं इन्हां दोनों नूं इक्वेट करो, सो yd अपॉन d इज इक्वल टू n लैम्डा, y किहदे बराबर आ गया n लैम्डा d अपॉन d। इक्वेशन नंबर 5 ये की आया हुण, y की सीगा डायग्राम चो देखो y की सी, y सीगा पोजीशन p पॉइंट दी पोजीशन। ठीक है, हुण आपां ब्राइट फ्रिंज की गल करते पे हैं, इस करके किहदी पोजीशन आई है ब्राइट फ्रिंज की, कि जिहड़ी ब्राइट फ्रिंज होएगी वो इस पोजीशन ते बनेगी। अगर n1 आ जाएगा तो पहली, n2 आ जाएगा तो दूसरी ब्राइट फ्रिंज, n3 आ जाएगा तो तीसरी ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, हुण आपां करांगे डार्क फ्रिंज की गल। डार्क फ्रिंज दे विच आपां कढिया सी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2, ये आपां पोजीशन कढी सी डार्क फ्रिंज। हुण इत्थे साडे कोल डेल्टा एक्स आया आ yd अपॉन कैपिटल D, इन्हां दोनों नूं हुण इक्वेट करो, की आएगा yd अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2। सो इत्थों तुहाडे को y आ गया 2n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। ये आ गई साडे को डार्क फ्रिंज की पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कढनी है तो इनू 1 पुट कर दो। हुण आपां कढनी है फ्रिंज विड्थ।
फ्रिंज विड्थ हुण तुसीं ध्यान नाल देखना आ साडे कोल मान लो पैटर्न आ उत्ते फ्रिंजिस बणियां होईयां ने आया ब्राइट फ्रिंज आया डार्क फ्रिंज आया ब्राइट फ्रिंज आया डार्क फ्रिंज। ठीक है हुण सब तो पहलों आपां गल करदे हां ब्राइट फ्रिंज विड्थ दी। ब्राइट फ्रिंज विड्थ जिहड़ी है मतलब वो आ वाली ब्राइट फ्रिंज विड्थ होगी ना तो इनू आपां किद्दां डिफाइन करांगे। ठीक है ब्राइट फ्रिंज नू किद्दां डिफाइन करांगे द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजिस। दो डार्क फ्रिंजिस दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है वो साडे को आएगा ब्राइट फ्रिंज दी विड्थ। उन्होंने आपां किहदे नाल डिनोट करांगे बीटा दे नाल। मतलब कि फ्रिंज विड्थ जिहड़ी है वो आपां ब्राइट दी लैनी है बट सानू पोजीशन जिहड़ी आ वो डार्क दी देखनी पेगी क्योंकि जिहड़ी ब्राइट फ्रिंज विड्थ है वो दो डार्क फ्रिंजिस दे विचला डिस्टेंस है। ठीक है सो बीटा कड्ढण वास्ते आपां y2 माइनस y1 कड्डांगे करांगे क्योंकि एक पहली ते दूजी दे विचला आपां लै लैने आ तीसरी चौथी च भी कढ सकदे हो पंजवीं छेवीं च भी कढ सकदे हो जिस च मर्जी कढ लो। दो सक्सैसिव डार्क फ्रिंजिस होनियां चाहिदियां ने पर पोजीशन आपां आ वाली लैनी है। ये डार्क फ्रिंज दी पोजीशन आपां इत्थे जिहड़ी आ वो कंसीडर करांगे। सो बीटा इज इक्वल टू y2 मतलब n नू 2 पुट करो n नू 2 पुट करो तो कितना आएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5 लैम्डा d अपॉन 2d माइनस y1 कड्ढण लई इत्थे n नू 1 पुट करो की आएगा 2 इंटू 1 1 सॉरी 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 लैम्डा d अपॉन 2d ये आ गया तुहाडे कोल 2 लैम्डा d अपॉन 2d 2 नाल 2 कैंसल तुहाडे कोल बीटा आ गया लैम्डा d अपॉन d ये आ गई ब्राइट फ्रिंज विड्थ। हुण आपां कढनी है डार्क फ्रिंज विड्थ वो भी आपां की करांगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजिस। डार्क फ्रिंज विड्थ की है द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजिस इनू भी आपां बीटा नाल डिनोट करांगे बीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 पर इत्थे हुण आपां जिहड़ी पोजीशन लैनी है वो आपां आ वाली लैनी है आ वाली n लैम्डा d अपॉन d वाली जिहड़ी आपां पिछे कीती सीगी। ठीक है सो ਉਹਦੇ ਲਈ अगर y2 कड्डांगे आपां ते साडे को आ जाएगा 2 लैम्डा d अपॉन d माइनस लैम्डा d अपॉन d 2 चो 1 गया वो आ गया लैम्डा d अपॉन d दोनों सेम आए मतलब जिन्नी विड्थ डार्क फ्रिंज दी हुंदी है उन्नी ही विड्थ जिहड़ी आ वो ब्राइट फ्रिंज दी हुंदी है। हुण देखो फैक्टर्स जिहदे उत्ते फ्रिंज विड्थ डिपेंड करदी है। फ्रिंज विड्थ दा आपां फार्मूला कीता लैम्डा d अपॉन d इट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल d। कैपिटल D की है स्क्रीन दा डिस्टेंस सोर्स तो ते D की है स्मॉल d की है सोर्सिस दा आपस दे विच डिस्टेंस। जिन्नी वेवलेंथ ज़्यादा होएगी लाइट दी उन्नी फ्रिंज विड्थ जिहड़ी आ वो ज़्यादा होएगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है जिन्नी दूर स्क्रीन रखोगे उन्नी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होएगी जिन्नी लागे स्क्रीन रखोगे उन्नी फ्रिंज विड्थ घट होएगी। ठीक है क्योंकि ये भी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ स्मॉल d दा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ। अगर कोहेरेंट सोर्सिस दूर दूर होणगे ते फ्रिंज विड्थ घट होएगी अगर कोहेरेंट सोर्सिस लागे लागे होणगे ते फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होएगी इत्थे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगी। नैक्सट टॉपिक है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सस्टेन्ड मतलब कि चाहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुंदी है चाहे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुंदी है ब्राइट ते डार्क फ्रिंजिस दी जिहड़ी पोजीशन है वो हमेशा फिक्स रहनी चाहिए है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ते जिहड़ी बनदी है मतलब उस फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। सस्टेन्ड का मतलब हुंदा ज़्यादा देर तक टिकी रहन वाली। ठीक है कि जिहड़ी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो ते डार्क फ्रिंज बनी है और जिहड़ी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो ते ब्राइट फ्रिंज बनी है वो सस्टेन्ड रहे वो दी पोजीशन जिहड़ी आ वो फिक्स रहे। कंडीशनस की ने सस्टेन्ड इंटरफेरेंस वास्ते पहला ये सिंपल है कि कोहेरेंट सोर्सिस होने चाहिए ने दोनों सोर्सिस लगातार लाइट एमिट करते होने चाहिए ने। अगर वो कंटीन्यूअसली लाइट एमिट नहीं करनगे तो फ्रिंजिस कदी बननगियां कदी हट जाएगियां। जदों वो लाइट एमिट करनगे तो फ्रिंजिस बन जाएगियां जदों वो लाइट एमिट करनी बंद कर देंगे तो फ्रिंजिस जिहड़ियां ने वो गायब हो जाएगियां। थर्ड पॉइंट इज वो एक दूजे दे क्लोज होने चाहिए ने। रीजन कि जिन्ना ज़्यादा क्लोज होंगे उन्नी ब्राइट फ्रिंजिस मतलब उन्नी फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होएगी क्योंकि स्मॉल d दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी है बीटा। वो नैरो होने चाहिए ने ताकि जदों वो लाइट निकले तो बहुत ज़्यादा फैल के निकले। ठीक है जिहड़ा एंपलीट्यूड होना चाहिए आ
ठीक है। दो वेव्स ਜਿਹੜੀਆਂ एमिट हो रही ने कोहेरेंट सोर्सिस तो वो लगभग सेम होना चाहिए आ। ठीक है। ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस होना चाहिए स्क्रीन तो वो बहुत ज़्यादा घट नहीं होना चाहिए क्योंकि बीटा इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। और जी लाइट है वो मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमैटिक मीनस विच हैज़ सिंगल वेवलेंथ। क्लीयर।